ना मैच जीत पा रहे हैं और ना स्टेडियम भर पा रहे हैं, और बातें हो रही हैं बड़ी-बड़ी। हारिस राव का स्टेटमेंट आया कि इंडिया को हम दुबई में कई बार हरा चुके हैं, कोई इश्यू नहीं है, हम आसानी से हरा देंगे। आइए इसी बारे में बात करते हैं हमारे और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। हेलो, हैप्पी टू बी हियर अगेन। संजय जी, लगता है हारिस राव भूल गया कि उसको तो अकेले विराट कोहली ने निपटा दिया था ऑस्ट्रेलिया मेरे में। तो उसका वो जो छक्का पड़ा था वही तो। उसके बाद जो उसकी शक्ल थी वो आज तक भूलती नहीं है। ये आदमी अब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। 10 ओवर में हाँ, 83 रन दे के आया न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी अभी। हाँ। और यहाँ जो है वो बात कर रहा है वे एक वो जीत गए थे T20 वाला। अभी लास्ट ओडीआई अभी मैं देख रहा था कि लास्ट ओडीआई जो पाकिस्तान जीता है भारत से, वो 2017 में जीता है, 8 साल पहले। हाँ, 8 साल पहले। हाँ, अब वो ओडीआई में T20 की जो एक वो जीत गए थे ना, एक वो 10 विकेट से, हाँ, जिस टाइम पे 2021 की बात है, हाँ। वर्ल्ड कप T20 था 2021 में। तो उसकी याद कर करके जो है वो तसल्ली करते रहते हैं। ऐसे तो बहुत सारी यादें हैं पुरानी। तो आपको याद होगा 80s 90s में तो भाई पाकिस्तान की टीम टॉप पे थी तो जीतती रहती थी। हुँ, उस टाइम पे दे हैड मोर विन्स अगेंस्ट इंडिया देन वी हैड अगेंस्ट देम। हुँ। लेकिन भाई 90s के बाद से तो मामला पलट चुका है ना। तुम लोगों को 20-30 साल हो गए यार कुछ भी करते हुए। बातें करते रहते हो खाली। एक चैंपियंस ट्रॉफी में वो फखर जमा का तुक्का चल गया था, हाँ, और उसका एक कैच ड्रॉप हो गया था और एक नो बॉल पे कैच हुआ था, बुमराह या की नो बॉल पे। तो वो हुँ, आज तक जो है उनको याद रहता है। हाँ भाई, फखर जमान ने गड़बड़ कर दिया था, और इस बार फखर जमान है नहीं। या इमाम उल हक यानी जो है दीन के इमाम, हुँ, वो अब खेलेंगे। टीम में जो कल होगा, कल आई थिंक वी कैन डू अ लाइव आफ्टर द टॉस। हाँ, बिल्कुल। तो दैट टाइम वी विल नो कि भाई टीम्स क्या कर रही हैं। अब देखिए, हुँ, इंडिया तो प्लानिंग कर रही है और पिच के हिसाब से वो करेंगे अपना। और टीम का कॉम्पोजिशन जो है वो सुनील गावस्कर ने जो कहा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सुनील गावस्कर इज सेइंग कि ये विकेट तो लिए हुँ, आपके फास्ट बॉलर्स ने, लेकिन स्पिनर्स को खेलना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। और यू कुड ड्रॉप हर्षित राणा एंड प्ले वरुण चक्रवर्ती, और न्यू बॉल जो है वो शमी और हार्दिक पांड्या शेयर कर लें। अच्छा। ये एक ही ये गेंद सुनील पे गावस्कर स्कोर। है। सुनील गावस्कर इज सेइंग दिस, हाँ, and saying this again and again। बार बार अच्छा। बोल रहे हैं, हर जगह बोल रहे हैं वो सुनील गावस्कर। हुँ, और दैट इज समथिंग आई थिंक वर्थ कंसिडरिंग, हुँ, डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग। क्योंकि आप ये देखें कि हार्दिक पांड्या ने तो बॉलिंग ही नहीं की थी, 4 ओवर हुँ, डाले थे केवल। उसको बॉलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और कुलदीप ने अपना पूरा 10 ओवर का कोटा किया था। अक्षर ने 9 ओवर किए थे और रविंद्र जडेजा ने 9 ओवर किए थे। हुँ, और हर्षित राणा जो है वो 8 ओवर पूरे नहीं कर पाए थे। हुँ, तो सुनील गावस्कर ये सेइंग कि भाई वरुण चक्रवर्ती को खिलाओ अगर इसी तरह की पिच रहती है तो। उसमें हाँ। ये कैविएट पर है। काफ़ी बड़ा रिस्क नहीं हो जाएगा? इट्स अ बिग गेम, इट्स अ वेरी, वेरी बिग गेम। इंडिया पाकिस्तान से बड़ा कोई गेम नहीं है। ऐसे गेम में ऐसा एक्सपेरिमेंट करना और फिर नहीं चला तो फिर बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा मामला। नहीं, वो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि अगर हाँ, इसी तरह की पिच है हाँ, तो देयर इज नो पॉइंट प्लेइंग 3 सीमर्स। प्लेइंग वन आप मसीह 2 में। से काम चलाइए। हुँ। पिच वैसे सेम पिच नहीं है, 2 स्क्वायर छोड़ के पिच है वो कह रहे हैं, बट हम्म। कंपोजिशन प्रीटी मच सेम है, वैसी ही पिच होने वाली है, ये आ रहा है। तो अगर वैसी ही पिच होने वाली है तो सुनील गावस्कर का हुँ, तो ये प्रेस्क्रिप्शन आ रहा है। हुँ, और जहां तक पाकिस्तान के पास है तो बेगर्स कांट बी चूजर्स। उनके पास स्पिनर है ही नहीं तो खेलेंगे क्या। हुँ, उनके पास एक स्पिनर है जो जिसको मिस्ट्री स्पिनर बोलते हैं, वो एक्चुअली लेग ब्रेक बॉलर है। उसकी बॉल हुँ, जब कम स्पिन होती है ना, बॉल टॉप स्पिन हुँ। ज़्यादा होती है तो उसको आजकल मिस्ट्री स्पिनर कह देते हैं, जैसे वरुण चक्रवर्ती है।
या जो है जो लेग स्पिनर गुगली ज़्यादा फेंकता है तो उसको मिस्ट्री स्पिनर बोल देते हैं आजकल। इन लोगों ने देखे नहीं ना पुराने लेग ब्रेक गुगली बॉलर। हम्म। शेन वॉर्न तो गुगली फेंकता ही नहीं था। नहीं, जरूरत नहीं थी शेन उसे। वॉर्न तो उसे वो केवल लेग स्पिन और टॉप स्पिन यही हाँ। वो उसके यही वेरिएशन थे। बाकी लेग स्पिन हम्म। में कभी ज़्यादा कभी कम या वॉट एवर। हम्म। तो अब जो बात हो रही है ये हो रही है, अच्छा हाइप जो है वो हमेशा की तरह एट अ वेरी हाई लेवल। और हाँ। ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि भाई एक चीज़ में तो पाकिस्तानी यूट्यूबर जो है दे हैव टेकन द केक। उन्होंने हाँ। ये जो आर्ट है वो मास्टर कर लिया है। वो क्या करते हैं कि वो अपने प्लेयर्स को गाली देते हैं और दैट इज़ हाउ दे बिकम वेरी पॉपुलर इन इंडिया। हाँ। क्योंकि ऑडियंस तो इंडिया में ही है। हाँ। तो वो मैं तो ये देख रहा हूँ कि इंडियन यूट्यूबर्स के मुकाबले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने ज़बरदस्त स्पेस कैप्चर कर रखी है इंडियन मार्केट में। हम्म। उसमें आपके बहुत सारे जो है वो एक वो आते हैं ना वो अपने स्टूडियो में घंटा रखता है और तो वो आपके तूतड़ी रखता है और तरह तरह की उमरान अफजाल, हाँ। हाँ। उमर अफजाल, हाँ। वो उमर अफजाल जो है अच्छा उसको उसकी वोकेबलरी भी बड़ी लिमिटेड है। हाँ। अब वो तो घंटा देखिए बजा उनको, दिया, उनकी घंटे टीम का भी तो और घंटा उसका पेट शब्द है। तकिया कलाम है उसका, वो अब घंटा उनकी घंटा देखिए और टीम क्या भी कोई। तो ऐसी ही है, पिटती रहती है, तो उनके मजे लेने में भी उनको ज्यादा मजे आते हैं। अब देखिए प्रिडिक्शन की जैसे बात, प्रिडिक्शन हरीश राव ने किया कि अच्छा हम जीत जाएंगे। हमारे प्लेयर ने भी प्रिडिक्शन किया है, युवराज सिंह ने प्रिडिक्शन किया है कि रोहित शर्मा 60 बॉल में 100 बनाएंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट। और अगर रोहित शर्मा ने कर दिया तो फिर मैच तो वहीं खत्म है। अरे रोहित शर्मा कर सकता है, उसके ऐसा कुछ नहीं हाँ। है। वो तो रोहित शर्मा इज इन प्रीटी गुड फॉर्म, अच्छी हाँ। निक में लग रहा है वो। हाँ। दोनों प्लेयर में शुभमन और आ गया रोहित। हाँ। वापस निक में। हाँ। शुभमन है, रोहित है। जो विराट को जो पिच है उस पे, तो विराट का जो गेम है वो ओडीआई के लिए परफेक्ट है। वो हाँ। सिंगल डबल लेके खेलता रहता है और अपने तो आप पता चले उससे पहले वो 50 पे पहुंच जाता है। उसके बाद फिर वो शॉट्स खेलता है। ये इसका रेगुलर गेम है हमेशा का, तो वो दैट इज हम्म। ओके। और नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर है। अब श्रेयस अय्यर में थोड़े मुझे दिक्कत आ रही है इसलिए क्योंकि वो स्लो विकेट्स पे ही इज नॉट डूइंग वेल फॉर क्वाइट सम टाइम। श्रीलंका में फेल हुआ तीनों मैचेस में। यस। तो उसको भी देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसकी जगह पे ऋषभ पंत को खिला दो। ऋषभ पंत इज ऑलवेज एन एक्स फैक्टर। हाँ। वैसे श्रेयस अय्यर अच्छे फॉर्म में आया था इस टूर्नामेंट में, काफी रन बना के फॉर्म ठीक चल रहा था, इंग्लैंड के बट अगेंस्ट में अच्छे फॉर्म में अच्छी पिचेस पे वही खेल तो। रहा था ना। मेरे को उसको हाँ। मैं ये देख रहा हूँ उसको स्लो पिचेस पे प्रॉब्लम है। हाँ, हो सकता है, ये बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। अच्छी पिचेस पे तो बहुत अच्छा खेल रहा था। ही वाज प्लेइंग वेरी वेल हाँ। अगेंस्ट इंग्लैंड। उसने तीनों मैचेस में रन बनाए। हम्म। हम्म। तो आपके हिसाब से इस गेम का स्टार प्लेयर कौन हो सकता है? पिछले गेम का तो हमने प्रेडिक्ट किया था जडेजा, पर उसको तो मौका ही नहीं मिला बैटिंग करने का, सिर्फ बॉलिंग की। शुभमन गिल ने स्टार परफॉर्मेंस दिया। आपको क्या लगता है इस गेम में कौन होगा? जडेजा अगेन। अच्छा। बॉलिंग में शायद ले ले 5 विकेट। वैसे तो शमी ने लिए थे पिछले गेम में। हाँ, नहीं नहीं, मुझे लग रहा है क्योंकि जडेजा हाँ। जो है ना ही हैज द परफेक्ट bowling acumen for the kind of pitches हम्म। you have in Dubai. भाई बिल्कुल। दुबई में देखिए अब जो है वो पिछले मैचेस में जो बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे, हम्म। उसमें रोहित कह रहे थे कि साहब कि अगर हम टॉस जीतते तो हम बॉलिंग लेते। आई हम्म। डोंट नो कि वो यही काम फिर भी करेंगे, अगेन करेंगे कि नहीं करेंगे। हम्म। क्योंकि अब थोड़ा टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है। उस हम्म। समय बारिश हो रखी थी पिछले उसके 2 दिन पहले से, तो हम्म। टेम्परेचर कम था। तो आई डोंट नो वेदर ही विल डू द सेम थिंग। लेकिन मैं देख रहा हम्म। था कि दुबई में जो मैचेस खेले गए हैं, आई वाज लुकिंग थ्रू द पास्ट रिकॉर्ड्स। एशिया कप के मैचेस वहाँ काफ़ी खेले गए हैं और इसके अलावा वहाँ वर्ल्ड कप भी हुआ है। और हम्म। उन मैचेस में जो इंडिया ने पहले बॉलिंग की है जिसमें, वो हम्म। मैचेस सारे जीते हैं इन्होंने। मैच तो वहाँ एक ही हारे हैं मेरे ख्याल से। एक और बोल रहे हैं, दूसरा मुझे ध्यान नहीं आ रहा। बस हारिस रऊफ तो कह रहा है हम 2 बार जीते हैं। तो हम्म। दूसरा मैच कौन सा है? दर्शक अपने कमेंट्स में बताएं।
which is the second match they won in Dubai. UAE में तो रिकॉर्ड पाकिस्तान का ओवरऑल बहुत अच्छा है कि UAE में टोटल 28 मैचेस खेले गए हैं, उसमें से 19 पाकिस्तान ने जीते हैं। लेकिन वो उसमें से ज़्यादातर वो पहले जो वो शारजा वाला जो CBFS हुआ था, क्रिकेटर बेनिफिट्स फंड सीरीज जो हुआ करते थे, वो शारजा के जो आपके अमीर कराया करते थे, वो शारजा वाले मैचेस उसमें शामिल हैं। वो शारजा में उस टाइम जब मैचेस होते थे 80s की बात है, तो अक्सर पाकिस्तान ही जीतता था। बाद में तो फिर वो फिक्सिंग विक्सिंग के चार्जेस लगे तो शारजा ख़त्म ही हो गया कि इंडिया ने शारजा जाना बंद कर दिया, इंडिया ने जाना बंद कर दिया, तो शारजा सीरीज दैट जस्ट कॉन्क्ड आउट। और हाँ, वहाँ आइकॉनिक गेम्स हुआ करते थे, सचिन तेंदुलकर के आइकॉनिक इनिंग्स वगैरह के हाइलाइट्स वहीं के हैं। हाँ, पहले सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को जो हराया था 2 बार, हाँ, that one still remembers. I think that was the last series, उसके बाद फिर गए नहीं इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी शुरुआती क्रिकेट की मेमोरीज वही हैं, और आजकल बार बार जब सचिन की आइकॉनिक में जो सेंचुरीज या फिर आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं उसमें वो ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस जरूर आता है, और वो टोनी ग्रे की कमेंट्री एंड ऑल दैट, काफी चीजें उसी टाइम की हैं। और देखिए, डू और डाई मैच है, नॉट फॉर इंडिया, फॉर पाकिस्तान। प्रेशर ऑब्वियसली पाकिस्तान पे होगा। क्या लगता है, ग्रुप स्टेज से ये निकल पाएंगे? अभी तक तो नहीं लग रहा। तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड अंडर प्रेशर खेलने का बहुत अच्छा नहीं है। व्हेन दे आर अंडर प्रेशर दे जनरली क्रैक। ये मैं पिछले 5-7 साल की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दोज 90s वाली जो टीम्स थी, दे वर डिफरेंट। उस टाइम तो उनका जो है वो दे हैड मास्टर प्लेयर्स, बोथ बैट्समैन, ऑलराउंडर्स, वसीम और वकार और आपके मुश्ताक और दानिश कनेरिया, और क्या आपके हुआ करते थे शोएब अख्तर, सकलेन मुश्ताक, पता नहीं कैसे कैसे अच्छे अच्छे बॉलर थे। 2011 में भी उनके पास सईद अजमल था। आज की डेट में तो उनके पास कोई बॉलर ही नहीं है, स्पिनर ही नहीं है। दे हैव प्रोड्यूस्ड ग्रेट स्पिनर्स। अब्दुल कादिर, मुश्ताक अहमद, दानिश कनेरिया, सकलेन मुश्ताक, सईद अजमल, इवन पहले ये यासिर हुआ करता था, ये भी बहुत अच्छा था। अब आज की डेट में तो इनके पास कोई ढंग का स्पिनर ही, खाली ऑलराउंडर से काम चलाते हैं। प्लस लुक एट दोस बैट्समैन। आज जो इनका घंटे का बाबर आजम है, सपोज टू बी देयर बेस्ट बैट्समैन, बट ट्राई एंड रिमेंबर दैट टाइम सईद अनवर वगैरह हुआ करते थे, आपके यूसुफ यूहाना जो बाद में मोहम्मद यूसुफ बन गया कन्वर्ट होके, इंजमामुल हक, आपके सलीम मलिक, जावेद मियांदाद, ग्रेट लाइनअप। आज की डेट में वो टीम नहीं है, उन टीम्स की 50% टीम नहीं है ये। बाबर आजम की जिसकी हम बात कर रहे हैं, बाबर आजम की जिसकी बात कर रहे हैं, वो भी हाँ रन बना रहा है बस, बट ही इज सेल्फिश प्लेयर, सबको पता है पिछले मैच में क्या किया वो भी पता है। तो उससे कोई आइकॉनिक इमेज उसकी बन नहीं रही है, बस हाँ रन बना लेता है वो, पर किस तरह से बनाता है, टीम के क्या हाल होते हैं सबको पता है। और टीम के क्या हाल हो रहे हैं 4-5 साल से, जब से है वो, मोर देन 5 years एक्चुअली, 7-8 years। वी ऑल नो द स्टोरी। ऐसी थोड़ी उसको घंटे का किंग कहते हैं, घंटे का बाबर आजम, घंटे का बाबर आजम। किंग कोहली से मुकाबला कर रहा था तो अरे को तो इसलिए आई वुड से, मैं तो ये कहता हूँ, इट इज ऑफ कोर्स नेवर गुड टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, लेकिन 75-25 इट इज इंडियाज मैच। बाकी things, something will depend on the toss and something will depend on the pitch condition that we will know तो टॉस जीत के क्या tomorrow. करना चाहिए इंडिया को? पिछले मैच में तो रोहित ने कहा हम बॉलिंग ही करते। मैं तो अब कल का वेदर और पिच देख के करूंगा, क्योंकि रोहित जो है कई बार गड़बड़ भी कर देते हैं ना। आपको याद होगा कौन सा वो मैच था आपका, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ था ना, जिसमें टॉस जीत के बैटिंग कर ली थी, 46 पे ऑल आउट हो गए थे। यस यस यस, कुछ भी हो सकता है इंडिया पाकिस्तान का। यस, हम लोग प्रिडिक्शन दे तो रहे हैं, बट वी ऑल नो द हिस्ट्री, वी ऑल नो द राइवलरी, और जो प्रेशर होता है वो अलग ही होता है, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। इंडिया माइट बी डोमिनेटिंग इन दीज इयर्स, लेट इयर्स, बट अभी
पर मैच बेसिस पे खेलना चाहिए एंड दे शुड थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, बिकॉज इंडिया का भी हारना होगा तो फिर इंडिया के लिए भी अगला मैच डू और डाई हो जाएगा. सो दिस फॉर्मेट इज सच. और वैसे व्यूअर्स मेरा हमने जैसे प्रेडिक्शन ये है कि और कुछ हो हम्म, ना हो, पाकिस्तान हाँ. बांग्लादेश से 100% हारेगा. तो फिर क्या आमिर फायदा खान, फिर? वो हम्म, आमिर खान है ना, वो जो मैच फिक्सिंग वाले, वो हाँ आमिर खान ने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया हाँ. सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा. अच्छा. ओके, चलिए ठीक है, इस पे भी देखते हैं, ट्रैक करते हैं हम. और दानिश कनेरिया कह रहे हैं कि भारत 100% जीतेगा. हाँ, देखिए अब देखते हैं किसकी बात में कितना दम है, पता चल जाएगा. कल हम करेंगे एक और, कल हम आपके पास एक लाइव वीडियो भी लेके आएंगे बिफोर द मैच. वी विल ट्राई एंड डू मिड इनिंग्स लाइव वीडियो एज वेल, और रिव्यू तो ऑफ कोर्स करेंगे. तो व्यूअर्स बिल्कुल द सब्सक्राइब बटन तो आप दबाइए दबाइए, पर वो बेल आइकॉन दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इमीडिएटली जैसे ही हम आ रहे हैं. संजय दीक्षित जी, थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग टू द शो. थैंक यू फॉर हैविंग मी. व्यूअर्स, इंडिया पाकिस्तान, नथिंग कैन बी बिगर देन दिस. आप हमें कमेंट्स में बताइए स्टार प्लेयर कौन होगा और क्या लगता है इंडिया के चांसेस कैसे हैं. पाकिस्तान को हमें डेफिनेटली हराना है, और एडेड स्वीटनर ये होगा कि हरा के हम उसको उनके ही चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट से बाहर कर देंगे. लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग. थैंक यू.